टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन मोंगोडीबी कि आप अपने पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने पास जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स मेंशन कर दिए हैं, जिसके अंदर आपके पास कौन कौन से होते हैं। EQ स्टैंड फॉर इक्वल। जैसे कि आपके पास जावास्क्रिप्ट में अगर बात करूं या किसी और लैंग्वेज की बात करूं, उसके अंदर भी आपके ऑपरेटर्स होते थे कंपैरिजन। जैसे इक्वल होता था, नॉट इक्वल होता था, लेस देन होता था, इसके अलावा ग्रेटर देन होता था, इसके अलावा लेस देन इक्वल होता था, और इसके साथ ही साथ आपके पास होता था ग्रेटर देन इक्वल। ये सब आपके पास क्या होते थे, कंपैरिजन ऑपरेटर होते थे, जिसकी वजह से आप क्या करवाते थे, एक या एक से जायद से जो आप कंपेयर करवा रहे होते थे वेरिएबल्स का, वैल्यूज का। ठीक है, आप क्या करवा रहे थे, कंपैरिजन करवा रहे होते थे। तो हमारे पास जो है मोंगोडीबी के अंदर भी ये हमें मिलते हैं देखने को। और अगर इक्वल की बात करें तो उसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं EQ से। N यानी नॉट इक्वल, GT यानी ग्रेटर देन, यानी हर वर्ड का पहला पहला लेटर ले लें। ठीक है, लेस देन LT, ग्रेटर देन इक्वल, सही है, सबका पहला पहला लेटर ले लिया, लेस देन इक्वल, इन और नॉट इन, सही है। इन और नॉट इन तो ये विद एरेज यूज होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें नॉट इन की, तो वो भी मतलब एरे पे इस्तेमाल होता है। इन यानी एरे में से ढूंढ के लाओ, नॉट इन यानी जो एरे में ना हो, सही है। अब यहाँ पे मैंने आगे डेफिनेशंस भी लिखी हुई है। वैल्यूज आर इक्वल, वैल्यूज आर नॉट इक्वल, वैल्यूज इज ग्रेटर देन अनदर, लेस देन अनदर, ग्रेटर देन इक्वल टू अनदर। ठीक है, सारी डेफिनेशंस की है कि भाई कौन सा ऑपरेटर क्या करेगा। डेफिनेटली अगर मैं इक्वल की बात करती हूँ तो इक्वल क्या करता है, क्या पहले की वैल्यू बराबर है दूसरे के। ठीक है, ये चेक करवा रहा होता है। जैसे कि मैंने आगे एग्जांपल दी, मैंने कहा एज वाले कॉलम में आने वाली वैल्यू जिसकी बराबर हो 20 के, ऐसी एजेस उठा के ले आना। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का सिनेरियो होगा तो आप क्या करेंगे, इक्वल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं सारे ऐसी जिसका रिकॉर्ड ना आए, किसी स्पेसिफिक आप एज को टारगेट करना चाह रहे हैं। मान ले आपने कहा कि जो है जिसकी एज 25 है वो ना आए, बाकी सारी एजेस वाला रिकॉर्ड आपके सामने आ जाए, तो आप कह सकते हैं भाई नॉट इक्वल टू 25, कि भाई जिसकी एज क्या है, नॉट इक्वल टू 25, यानी जिसकी एज 25 नहीं है वो सब उठ के आ जाए। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक सिनेरियो हो गया। या आपने देखना चाहा, अपनी वेबसाइट में दिखाना चाहा कि भाई ऐसा रिकॉर्ड उठ कर आ जाए। मान लो अभी तो मैंने एजेस की एग्जांपल दी है, इसके अलावा और भी हो सकती है। जैसे कि मैंने कह दिया प्राइस, कि भाई ऐसा रिकॉर्ड लेकर आओ जिसकी एज क्या है, 300 है, या 300 से बड़ी है, या 300 से कम हो। ठीक है, मतलब प्राइस रेंज भी तो हम बना रहे होते हैं ना। तो एट दैट टाइम हाँ, बस कुछ इसी तरह की क्या होती है, क्यूरीज का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं विद दीज ऑपरेटर्स। ठीक है, और ये आपके पास कौन से ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। बाकी भी हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकल अपने पास कि किस तरीके से आप अपने पास प्रैक्टिकल को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जा रही हूँ मोंगोडीबी कैंपस पे। ये मैंने अपने पास क्या करवा लिया है, ओपन करवा लिया है। ओपन करवाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करवाना है, कनेक्टिविटी करवानी है। आप यहाँ पे आए और आने के बाद आप क्या करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास देखेंगे कनेक्ट हो चुका है लोकल होस्ट पे। अब आपने क्या करना है, अपने डेटाबेस पे क्लिक करना है, और डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद जो स्टूडेंट का टेबल मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था और उसके अंदर मैंने कुछ रिकॉर्ड रखा हुआ है, मैं उसी को क्या करवाने जा रही हूँ, उसी के ऊपर ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बस कुछ रिकॉर्ड है। अब मुझे कोई क्यूरी वगैरह लिखनी है तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि क्यूरी वगैरह लिखने के लिए हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, ओपन मोंगोडीबी शेल में जाएंगे, जो आपको राइट पे बिल्कुल टॉप पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने का मेरे पास शेल जो है ओपन हो चुका है। शेल ओपन होने के बाद अगर आप डेटाबेस के अंदर जाके अगर आप ओपन मोंगोडीबी शेल करोगे तो डायरेक्टली उसी डेटाबेस के शेल में आओगे। देखो मुझे यहाँ पे स्विच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो क्या हो गया, उसी डेटाबेस के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास मुझे जो कमांड चाहिए, ठीक है, मुझे वो चाहिए कि भाई मेरे पास एक कमांड ये भी है जिससे आप तमाम डेटा देख सकते हो। आपने एंटर किया वो तमाम डेटा लेकर आ जाएगा जो आपके इस टेबल के अंदर होगा। सही है, अब यहाँ पे जितना डेटा था वो आपको क्या करवा रहा है, शो करवा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल यही ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए जो मेरे पास थे, अब मैं वो अगर क्यूरी लिखूं तो देखो मैं कैसे लिखूंगी। मैं यहाँ पे आऊंगी, आने के बाद सिंपल मैं कहूंगी मेरे डेटाबेस में, यानी इसी डेटाबेस में जो मेरे पास स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शन है, उसके अंदर जाओ और जाके क्या करो, मैंने कहा फाइंड करो। किसे फाइंड करो, मैंने कहा ऐसे रिकॉर्ड को फाइंड करो जिसकी एज, अब एज वाले कॉलम में मैं रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली हूँ, लाजमी नहीं एज वाला कॉलम ही हो, कुछ भी हो सकता है, सिटी भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि अभी फिलहाल मैं एज पे इम्प्लीमेंट करवा दी। मैंने कहा मेरे पास जो स्टूडेंट वाली कलेक्शन है उसमें जाओ और जाके मेरे एज वाले कॉलम में
ऐसा रिकॉर्ड लेकर आओ जिनकी एज, अच्छा देखो मैंने सबसे पहले अपने पास कॉलम डिफाइन किया। कॉलम डिफाइन करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या लगाते थे, नॉर्मल अगर मैं लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं बोलूंगी ए इक्वल इक्वल टू बी, ऐसे लिखूंगी, सही है। या मैं बोलूंगी एज इक्वल इक्वल टू 20, या मैंने कह दिया 25, ऐसे लिखूंगी, सही है। तो यहाँ पे ये जो है इसकी जगह हम क्या यूज करें, ई की यूज करें, वो भी डॉलर के सिंबल के साथ, क्योंकि ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर आप डॉलर के सिंबल के साथ ही यहाँ पे यूज करोगे, सही है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, डॉलर ई क्यू आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है मोंगोडीबी में काम कर रहे हो, तो मोंगोडीबी में आपको हर चीज इस तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर काम करना पड़ता है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से अपने पास क्या करोगे, अपना सिंटेक्स लिखोगे, सही है। तो आते हैं यहाँ पे वापस, मैंने कहा जिसकी एज मेरे पास क्या हो, मैंने कहा जिसकी एज इक्वल हो, बराबर हो, किसके बराबर हो, मैंने कहा 25 के, ऐसा रिकॉर्ड लेकर आ जाए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे स्टूडेंट वाले कलेक्शन में ऐसा रिकॉर्ड लेकर आओ जिसकी एज क्या हो, 25 के इक्वल हो। अब मेरे पास ऐसा कौन सा रिकॉर्ड था जो जिसकी एज 25 है, यहाँ पे अब्दुल हक का रिकॉर्ड है, यानी अब्दुल हक का रिकॉर्ड मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आगे इंटर किया तो देखो अब्दुल हक का रिकॉर्ड आ गया, सही है। मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ और रिकॉर्ड भी ना मैं अपने पास इंसर्ट करवा देती हूँ। तो यहाँ पे आते हैं और जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बनाए हुए, काफी सारे मैंने बनाए हुए थे, तो इंसर्ट मैंने करके यहाँ पे मैं कह देती हूँ बिलाल, फिर मैंने कह दिया यहाँ पे bilal@gmail.com, ठीक है, एज 25 ही रहने दी। उसके बाद मैंने कहा हमजा, हमजा@gmail.com, फिर मैंने कह दिया एहसन, ठीक है, मैंने कह दिया हसन। ये कुछ रिकॉर्ड जो है अपने पास इंसर्ट करने जा रही हूँ, सही है। डन। अभी मैं फिर क्या करूंगी, वहां जाके चला दूंगी ताकि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड मैं इंसर्ट करवाना चाह रही थी, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से दिखा सकूं। हम तो फिलहाल एक एक ही रिकॉर्ड डला हुआ है ऐसा जिसकी एजेस आपके पास आ रही हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास थोड़ा ज्यादा डेटा हो ताकि और अच्छे से हम लोग देख पाए कि अगर आपके पास मल्टीपल डेटा हो तब भी आपके पास कैसे काम करेंगे, सही है। तो चलो और जरा देखते हैं। अब मैं चाहती हूँ, मैंने कहा ऐसा रिकॉर्ड लेकर आओ जिसकी एज क्या है 25 के बराबर। अब देखते हैं कितने रिकॉर्ड है, ऐसा ऐसे 3 रिकॉर्ड है मेरे पास जिसकी एज क्या है 25 है, हसन की, बिलाल की और अब्दुल हक की, सही है। अब मैंने कहा ऐसा रिकॉर्ड लेकर आओ जिसकी एज बराबर ना हो, किसके, मैंने कहा सारा रिकॉर्ड लेकर आओ, लेकिन जिसकी एज 22 है ना उसके अलावा। मान लो मैंने लगाई है कि ये वाली एज वाले मुझे लोग नहीं चाहिए, मान लो, ठीक है, सिनेरियो है। तो मैं ऐसा रिकॉर्ड जिसकी एज 22 है उसके अलावा सारे रिकॉर्ड उठ के आ जाए, देखो सारे आ गए, 24 27 25 21 23 25 24 27 21, ठीक है। तो सारे उठ के आ गए सिवाय किसके, 22 के। अगर हम जाके देखें अपने टेबल में तो 22 वाला हमारे पास रिकॉर्ड था, ये देखो था, हुदा थी, सही है। लेकिन हुदा के अलावा मेरे पास तमाम रिकॉर्ड आ गए, लेकिन हुदा का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने कंडीशन ही ऐसी दी थी, सही है। चलो अब देखते हैं। मैंने कहा ऐसा रिकॉर्ड लेकर आओ जिसकी एज ग्रेटर देन हो, बड़ी हो, किससे, मैंने कहा 25 से जिसकी एज बड़ी है वो लेकर आओ। मैंने एंटर किया, देखो 2 रिकॉर्ड मुझे ऐसे मिले, एक हम्माद मिला और एक हुमा मिली, सही। जिसकी एज क्या है 25 से बड़ी है, ग्रेटर देन है। मालूम, मैंने कहा ऐसे ही लेकर आओ जिसकी 25 भी हो और उससे ग्रेटर देन भी हो, मतलब 25 वाले भी आए और उससे ग्रेटर देन वाले भी आए, देन इक्वल GTE। तो अब देखो दोनों तरह के आएंगे, देखो 25 वाले भी आ रहे हैं और इसके अलावा 27 वाले भी आ रहे हैं। तो इट्स मीन अगर आपको इस तरह करना हो तो ग्रेटर देन इक्वल लिखेंगे। अब इसी तरीके से आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ऐसा रिकॉर्ड लेकर आओ जिसकी एज लेस देन हो, किससे, मैंने कहा 20 से, देखते हैं। अच्छा ऐसा कोई रिकॉर्ड लेकर नहीं आया क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड था ही नहीं जिसकी एज क्या हो 20 से लेस हो। अच्छा मैंने कहा ऐसा रिकॉर्ड लेकर आओ जिसकी एज 22 से कम हो, ठीक है। अब देखो मेरे पास ऐसे
तीन रिकॉर्ड आए जो 22 से क्या है जिनकी उससे मैंने कहा ऐसा रिकॉर्ड भी लिखो जिसकी एज 22 की हो, साथ में 22 से कम भी हो, ठीक है, लेस देन इक्वल, मैंने यहाँ पे शर्त लगा दी। अब यहाँ पे मेरे पास कौन कौन आया, नूर आया, अब्दुल रहमान आया, हुदा आई, एहसन आया, और आमना जिसकी एज 22 थी वो भी आया, क्योंकि मैंने वाले भी रिकॉर्ड आए। सही है, तो ये आपके पास क्या थे, कंपैरिजन ऑपरेटर से आपके पास हमने जो ऊपर जितने बड़े थे ये सारे हमने देख लिए। अब मेरे पास क्या है, इन और नॉट इन। इसको देखने के लिए मेरे पास क्या होना जरूरी है, एरे का होना जरूरी है, और एरे के ऊपर ही हम क्या कर सकते हैं, अपने पास ये देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जब मैंने एरे की बात की है तो मुझे एरे बनाना भी पड़ेगा। अभी तक मेरे पास एरे की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि मेरे पास एरे बना हुआ आ रहा हो, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ एरे बनाना पड़ेगा। अब मैं स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर किस किस्म का एरे बना सकती हूँ, हाँ सब्जेक्ट्स का बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब अपडेट करूंगी, जाहिर सी बात है, अपने क्यूरी को। तो मैंने यहाँ आके क्या किया, मोंगोडीबी शेल में चलते हैं, और यहाँ पे आगे मैं क्या कह रही हूँ, मैं ऐसे कह रही हूँ कि मेरे पास जो है, मेरे डेटाबेस में जाओ और जाके मेरे स्टूडेंट वाली कलेक्शन को क्या करो, अपडेट करो। और अपडेट एक तो होगा नहीं, मैनी होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने कहा अपडेट मैनी, और मैनी कहने के बाद अब मैंने कहा सबको रिप्रेजेंट करवाना तो खाली करली बेसिस से रिप्रेजेंट करवाऊंगी, क्या मैंने अपडेट करवाना है मैं वो बताऊंगी। मैंने कहा भाई मुझे सेट करवाना है, क्या करवाना है, सेट, ये भी आपके पास ऑपरेटर है, अपडेट के बारे में हमने पढ़ा था, और सेट करवाना है। अब सेट में करना क्या है, मैंने कहा कि मुझे सेट करवाना है क्या, मैंने कहा जिस कॉलम का नाम होगा क्या, सब्जेक्ट्स, उसका क्या बनाओ, मैंने कहा एरे बनाओ। सबसे पहले क्या आएगा, उर्दू, फिर मैंने कहा आएगा इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, ठीक है। तो मैंने कहा सारी मेरी रिकॉर्ड में एक कॉलम ऐड कर दो, किसका, सब्जेक्ट्स नाम का, और उसके अंदर ये एरे की वैल्यूज डाल दो, ठीक है। इंटर किया, देखो 13 रिकॉर्ड थे टोटल, और 13 के 13 क्या हो गए, मॉडिफाइड हो गए, मतलब सब में उसने ऐड करवा दिया। देखो रिफ्रेश करते हैं, तो मैंने रिफ्रेश के देखो सब्जेक्ट्स आ गया, और उसके अंदर देखो एरे बना हुआ आ गया। सही, देख जाओ। अब मैं ना इन और नॉट इन परफॉर्म करवा सकती हूँ, ठीक है, देखो सब में आ चुका है। तो अब मैं इन और नॉट इन परफॉर्म करवा सकती हूँ। तो ना पढ़ो, इन क्या कह रहा है, इन कह रहा है कि वैल्यूज इन विद इन एरे। इन क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या एरे में वो वैल्यू है या नहीं। ये तो हम नॉर्मल बात कर रहे थे ना किसी एक कॉलम की, अगर मुझे वैल्यू एरे के अंदर देखनी हो तो इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा, मैंने कहा एज वाले एरे में जरा चेक करो इन। अब इनमें क्या चेक करवाना है वो आगे मैं दूंगी, सही है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ, आगे अपने पास क्यूरी लिखती हूँ। मैंने कहा मेरे स्टूडेंट वाली कलेक्शन में क्या करो, फाइंड करो, ठीक है। और फाइंड करवाना क्या है, मैंने कहा मेरे सब्जेक्ट्स वाले एरे में क्या करना, मैंने कहा मेरे पास इन, उसमें चेक करो क्या मौजूद है, क्या मौजूद है, मैंने कहा क्या देखो मैथ्स मौजूद है, मतलब मेरे एरे वाले एरे में, सब्जेक्ट्स के एरे में क्या मैथ्स है। इंटर किया, देखो उसने बोला भाई सब में, लोगो भाई सारा उठा के ले आया, वो कह रहा है भाई सब में मैथ्स मौजूद है, ठीक है, ऐसा ही है। 13 के 13 रिकॉर्ड में था, सारे के सारे ले आया। चलो मैं कोई ऐसा देती हूँ जो है ही नहीं, मैंने कहा साइंस, देखो साइंस नहीं है अब, ठीक है, तो कुछ भी लेकर आए नहीं आएगा, देखो नहीं लेकर आया कुछ भी, खाली छोड़ दिया उसने, ठीक है। ये था इन, कि मुझे चेक करना था कि क्या ये मौजूद इस दायरे में है या नहीं है, ठीक है। तो तुम तो है के लिए आप इस्तेमाल करोगे, तो आप सिंपल और में नहीं है वो चीज, मतलब सब तो उसको ही ले आया क्योंकि इन सब में है, उनको ऐड करवा सकते हैं कि भाई किसमें वो चीज नहीं है, फिर हमें उसमें ऐड अगर करवा लूं तो हम वो चीज करवा सकते हैं। तो दीज आर दी कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन